RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां। देखते हैं दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी हमारी इस तरीके से घूमती है। इस तरीके से दोस्तों पृथ्वी हमारी घूम रही है, अर्थात मैंने आपको दिशाएं बताई थी, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। गतियाँ दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी गतियाँ होती हैं? एक होती दोस्तों घूर्णन गति, एक घूर्णन गति होती है। दूसरी दोस्तों परिक्रमण गति होती है। एक घूर्णन गति है और दूसरी हमारी परिक्रमण गति है। अब इनका महत्व देखते हैं और कौन गति किसको प्रभावित कर रही है ये दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों, आपने बहुत प्यार दिया हमारे भूगोल सब्जेक्ट को। इसके पहले आपने संविधान को बहुत मोहब्बत दी थी दोस्तों। मैं इतनी उम्मीद नहीं करता था कि जिस तरीके से आप कमेंट करेंगे, मेरा हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नया हूँ, नया चैनल है, नया मेरे लिए ये माहौल है और आप लोग भी मेरे लिए कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। लेकिन आपका प्यार देख के नहीं लगता कि हम यूट्यूब पर नए हैं, लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर ले जाएंगे। बस एक कदम आपका, एक कदम हमारा, एक हाथ आपका, एक हाथ हमारा, ये दोनों मिल जाएं तो ये तो दोस्तों एक हौसला है, एक वादा है कि बहुत आगे तक जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की गतियों में दोस्तों क्या देखते हैं? घूर्णन गति। घूर्णन गति देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि हमारे पास ये पृथ्वी है, वैसे पृथ्वी नहीं है, ये पेन रखने का स्टैंड है। ये दोस्तों मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है और इधर मैंने निशान बना दिया है। ये देखो दोस्तों, मैंने निशान बना दिया। इस साइड में मैंने भी निशान बनाया, यहाँ दोस्तों निशान बना दिया। मान लेते हैं ये पृथ्वी है और ये हमारे कुछ इस पर देश बने हुए हैं। अब ये पृथ्वी हमारी अपने स्थान पर इस तरीके से घूम रही है, अपने स्थान पर इस तरीके से घूम रही है। तो ये क्या कर रही है? ये दोस्तों घूर्णन कर रही है। घूर्णन कर रही है। इससे क्या हो रहा है? इससे दिन और रातें हो रही हैं। कुछ और हो रहा है? हाँ, अभी मैं बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। दिन रात के अलावा और कुछ बहुत प्रभावी कर रही है और बहुत सारी घटनाएं इससे हो रही हैं। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, बस वीडियो के साथ बने रहिए। पृथ्वी की गति आप देख रहे होंगे, इस तरीके से मेरे सीने से बाहर निकल रही है, अर्थात ये पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। तो दोस्तों यदि बात करें घूर्णन की इस समयावधि को, मतलब जब पृथ्वी हमारी घूमती है तो इस समयावधि को क्या बोलते हैं? पृथ्वी दिवस बोलते हैं। पृथ्वी दिवस बोलते हैं। प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, पृथ्वी दिवस किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के घूमने की गति में जो लगा समय, उसको हम पृथ्वी दिवस कहते हैं। और इसी दिवस को ही दोस्तों हम कह सकते हैं कि एक दिन, एक दिन इसको कहते हैं। अब पृथ्वी हमारी दोस्तों ये दैनिक गति करती है। इन दैनिक गतियों में जब घूर्णन करती है तो इससे दिन और रात का समय निर्धारण या दिन रात का निर्धारण होता है दोस्तों। पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर 23 घंटे में दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड में एक चक्कर लगाती है अपनी धुरी पर। ये घूर्णन जो कर रही दोस्तों इस तरीके से घूमना शुरू करती है और जब दोबारा घूम के इस तरीके से आती है तब दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड लगाती है। यदि दोस्तों हम याद करें तो सिर्फ इतना हमारे लिए काफ़ी है, इतना काफ़ी है, ये नहीं पूछा जाएगा। यदि आप बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, बड़े स्तर पर जाना चाहते हैं तो वहाँ दोस्तों इतना निकट का या अंदर से पूछ सकते हैं, वरना 23 घंटे 56 मिनट काफ़ी है। यहाँ तक दोस्तों पृथ्वी को यदि हम अध्ययन कर लें, याद कर लें तो काफ़ी है। अब घूर्णन गति के बाद दोस्तों हम परिक्रमण गति देखते हैं। ये गति होती है दोस्तों परिक्रमण गति होती है। ये क्या करती है दोस्तों? अपने अक्ष पर पृथ्वी ऐसा तो घूमती ही है,
पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरीके से घूमती है, साथ में दोस्तों इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार भी घूमती है। इस तरीके से क्या करती, दीर्घ वृत्ताकार घूमती है। अर्थात ये हमारा दोस्तों सूर्य है, और इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये आपका बुध है। बुध के बाद एक दिन छोड़िए क्या आता है, बुध का बृहस्पति आया, फिर शुक्र, अर्थात ये हमारा शुक्र है। शुक्र के बाद एक दिन छोड़िए तो रविवार आया। रविवार कहाँ होता है, पृथ्वी पर होता है, इसलिए ये दोस्तों हमारी पृथ्वी है। दोस्तों सौरमंडल मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्रहों की स्थिति और ग्रहों के बारे में मैंने डीप से बताया है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो ये पृथ्वी दोस्तों यहाँ पर है। यही पृथ्वी दोस्तों यहाँ से ये सूर्य हो गया इस तरीके से और इस तरीके से दीर्घ वृत्ताकार, अर्थात अपनी जगह पर इस तरीके से घूमते घूमते सूर्य के चक्कर लगा रही है इस तरीके से। अब आप एक सोच रहे होंगे कि दीर्घ वृत्ताकार यहाँ पर और यहाँ पर बराबर है। नहीं दोस्तों, इनकी दूरी घटती और बढ़ती रहती है। एक पॉइंट दोस्तों ये अब कह सकते हैं हम दोस्तों जनरली कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ये 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन ये दूरी वर्ष भर समान नहीं रहती है। एक ये पॉइंट दोस्तों। तो आगे दोस्तों बात कर लेते हैं। अब होता क्या है जब ये परिक्रमण करती है अपनी धुरी पर दोस्तों, पृथ्वी परिक्रमण अपनी धुरी से प्रारंभ होकर के सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार इस तरीके से, ये पृथ्वी हमारी, ये सूर्य दोस्तों, ये सूर्य और ये पृथ्वी। तो ये घूर्णन करते हुए जब परिक्रमण इसका करती है तब ऋतुएं बदलती हैं। क्या होता है दोस्तों, ऋतुएं बदलती हैं और ये वर्ष में एक बार या वर्ष में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी। कितने समय में लगाती है, बहुत अच्छा दोस्तों पॉइंट है। पृथ्वी सूर्य का कितने समय में चक्कर लगाती है, जनरली 1 साल। लेकिन यदि दिन में आ जाए तो क्या करेंगे दोस्तों, 365 दिन, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे 45.51 सेकंड में, 365 दिन 6 घंटे और 45.51 सेकंड, दिन नहीं तो सेकंड में एक चक्कर लगाती है सूर्य का पृथ्वी। अब दोस्तों इससे क्या होता है, तो हमारी ऋतुएं प्रभावी होती हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा परिक्रमण और घूर्णन गति। अब हम बात करें दोस्तों 365 दिन तो हमने लिखा, इधर 6 घंटे लिखे, फिर 6 घंटे बचे। अब 6 घंटे दोस्तों बच गए तो 6 6 6 6 6 की 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। तो दोस्तों 6 6 6 कितना हुआ, 24 आया। अब देखिए दोस्तों 365 दिन, अब 365 दिन मान लेते हैं दोस्तों 2021 में 365 दिन, 365 दिन, 22 में भी 365 दिन, 23 में भी 365 दिन, और 2024 की बात करें तो 6 घंटे यहाँ के, 6 घंटे यहाँ के, 6 घंटे यहाँ के जोड़ लिए तो दोस्तों इसमें एक दिन बढ़ गया। यहाँ पर 365 दिन प्लस 1 बराबर 366 दिन हो गए। अब 366 दिन दोस्तों हो गए, तो यही 6 घंटे बचकर एक दिन का निर्माण करते हैं। अब वही दोस्तों यहाँ पर एक दिन बढ़ा देते हैं, जिसको हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं। उस वर्ष को लीप वर्ष बोलते हैं। और यहाँ दोस्तों लीप वर्ष में फरवरी जो है वो 29 दिन की होती है। फरवरी कितने दिन की दोस्तों होती है, फरवरी 29 दिन की होती है। ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कैसे जानेंगे कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा दोस्तों सामान्य वर्ष है। तो देखिए दोस्तों, यदि शताब्दी वर्ष हो, अर्थात 99 साल के बाद जो 100वां साल हो, जैसे कि 1999 के बाद 2000 आया
तो दोस्तों ये शताब्दी वर्ष है, तो इसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, तो 4 पंचे दोस्तों हो गया। अब आप सोच रहे होंगे जिसमें 2 जीरो मिल जाएंगे तो वैसे वो डिवाइड हो जाएंगे, नहीं। यदि हम 1800 ले लें और इसको दोस्तों 4 से करें तो डिवाइड हो जाएगा, 400 से करें तो नहीं होगा। देखो जीरो जो काटे बचे कहते 18 और 4 बचा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये सामान्य वर्ष है। यदि हम दोस्तों 2020 की बात करें तो ये 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो यहाँ फरवरी 29 दिन की होगी। 2021 की बात करें तो दोस्तों ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए फरवरी यहाँ 28 दिन की होगी। ये खेल दोस्तों किसका है? ये इन 6 घंटों का खेल है दोस्तों। आ गया होगा समझ में बड़ी अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, पृथ्वी सूर्य के किस परिपथ में चक्कर लगाती है? तो दीर्घ वृत्ताकार में। अब और स्वयं में कहाँ घूमती है? तो अपनी धुरी पर घूमती है। कितने दोस्तों उस गति को क्या कहते हैं जो अपनी धुरी पर घूमती है? तो अपनी धुरी पर घूमने की गति को दोस्तों घूर्णन गति कहते हैं। और जब चारों ओर चक्कर लगाती है सूर्य के तो दोस्तों परिक्रमण गति कहती है। आ गया होगा दोस्तों समझ में। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये अपना सूर्य हो गया, ये अपना दोस्तों सूर्य हो गया, और ये देखिए पृथ्वी हमारी हो गई। यहाँ पृथ्वी घूम रही एक स्थिति में, दूसरी स्थिति में यदि ये पृथ्वी है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ सूर्य पृथ्वी के नज़दीक है, तो उस दिन 3 जनवरी होगी। उस दिन दोस्तों 3 जनवरी होगी, जिस घटना को हम लोग उपसौर के नाम से जानेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी सूर्य की ज़्यादा दूरी है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 जुलाई होगी, जिसको दोस्तों हम क्या जानेंगे? अपसौर के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? अपसौर के नाम से जानेंगे। तो दोस्तों एक ये प्रश्न क्लियर हुआ कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, तो उस घटना को उपसौर कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों 4 जुलाई को दोस्तों पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, तो इस घटना को हम अपसौर, अर्थात जब नज़दीक होती है पृथ्वी तो उपसौर, दूर होती है तो अपसौर। और देखिए दोस्तों जब हमारी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो आप सोच रहे होंगे कि सर गलत बता रहे हैं, जब सूर्य के नज़दीक होगी तो गर्मी ज़्यादा होगी। नहीं दोस्तों, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तब गर्मी होगी, नज़दीक दोस्तों गर्मी नहीं होती है। अर्थात मैं कह रहा हूँ बार बार, आप दोबारा सुन लीजिए, जब पृथ्वी हमारी सूर्य के नज़दीक होगी तब दोस्तों जाड़ा होगा, जब पृथ्वी हमारे सूर्य से दूर होगी तब दोस्तों क्या होगा? गर्मी होगी। जैसे आजकल दूर है तो गर्मी है, जाड़ों में नज़दीक होती है तो अपनी वे किरणें सारी नहीं भेज पाता था। जो किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आ रही हैं वे सीधी नहीं पड़ पाती हैं, या फिर वे किरणें दोस्तों पूरा अपना प्रभाव नहीं जमा पाती। जैसे टॉर्च, मैं एग्जाम्पल के लिए आपके पास टॉर्च भी लाया हूँ। ये टॉर्च हमारी है, आप देख रहे होंगे, मान लीजिए सूर्य है दोस्तों, अब देख रहा आपको दोस्तों दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश है। जब मैं दूर ले जा रहा हूँ तो पूरे बोर्ड पर प्रकाश पड़ रहा होगा। तो आप देखिए दोस्तों पूरी पृथ्वी को ये सूर्य रोशन कर रहा है, गर्मी दे रहा है, और जब सूर्य नज़दीक होगा तो दोस्तों पूरी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं डाल पाएगा। इसलिए दोस्तों 3 जनवरी को पृथ्वी हमारी सूर्य के नज़दीक होती है और गर्मी नहीं, जाड़ा होता है। 4 जुलाई को पृथ्वी हमारी सूर्य से दूर होती है, तब जाड़ा नहीं दोस्तों, गर्मी होती है। क्लियर हो गया? तो उपसौर अपसौर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे दोस्तों देख लेते हैं। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक्स है, बस आप धैर्य से हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी दोस्तों इस तरीके से झुकी हुई है, इस तरीके से। और दोस्तों इस तरीके से एक ये हम इसको ले लेते हैं इस तरीके से, ये लाइन हम इस तरीके से खींच देते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? क्लियर हो गया?
जो पृथ्वी हमारी दोस्तों है, ये सारी रेखाएं पहली बात काल्पनिक हैं। ये सारी जितनी हमने रेखाएं खींची या अक्षांश देशांतर जो हमने पढ़ाया सब काल्पनिक है। तो दोस्तों पृथ्वी काल्पनिक रेखाओं से घिरी हुई है और कक्षीय सतह पर, कहाँ, कक्षीय सतह पर दोस्तों 66.66 या 66 सही 1/2 अंश झुकी हुई है। अपने अक्ष पर नहीं दोस्तों, कक्षीय अक्ष की बात हो रही है, फिर मत कहना। अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये कितना है दोस्तों, ये 66.66 है दोस्तों, ये 66.66 हो गया। तो दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं हम इसको, उत्तरी ध्रुव, अर्थात उत्तरी ध्रुव पर दोस्तों 66.66 है। मैंने आपको बताया भी था इस तरीके से, ये 0 डिग्री हो गया, ये 3 रेखाएं हैं, ये कर्क रेखा है, ये मकर है, ये विषुवत है, इसके बाद आर्कटिक है, ध्रुव है, ये 66.66 डिग्री है, ये भी 66.66 है, ये 23.5 है, और दोस्तों ये 23.5 है, इसके बाद ये भी 23.5 है, एक और रेखा दोस्तों। तो ये दोस्तों 66.66 है, वही तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये 66.66 हो गया उत्तरी ध्रुव, ये कक्षीय सतह पर 66.66 डिग्री झुकी हुई है। तो ये कितनी है दोस्तों, ये वाली रेखा 23.5 अंश अपने कक्ष पर झुकी हुई है। अब जोड़ लेते हैं दोस्तों, ये हो गया 23.5, ये हो गया 66.5, 5 5 10, हासिला 1, 6 3 9 1, 10 हासिला 1, 6 2 8 1 9, यहाँ लगाया पॉइंट, तो बराबर 90 अंश हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कक्षीय सतह पर पृथ्वी 66.66 डिग्री झुकी हुई है, को या कोण बनाती है हम कह सकते हैं, और अपने ध्रुव पर या अपने केंद्र पर दोस्तों ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है या कोण बनाती है, जो कि मैंने ये दूरी आपको बता दी। ये दोस्तों कितनी दूरी है, ये 23.5 है, और ये दोस्तों जो दूरी आई कितनी दूरी है, ये 66.66 डिग्री का कोण बनाती है, दूरी है। क्लियर हो गया दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी हमारी गोल है दोस्तों, इसलिए पृथ्वी के संपूर्ण भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए पृथ्वी के कुछ हिस्से पर रात, कुछ पर दिन, और कभी कहीं रात तो कहीं दिन, कहीं बसंत ऋतु है, कहीं शरद है, कहीं ग्रीष्म है तो कहीं ऋतु, ये बनी रहती है स्थिति। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। तो घूर्णनदित क्लियर हो गया दोस्तों, परिक्रमण हो गया, और कितनी कहाँ पर झुकी हुई है ये क्लियर हो गया दोस्तों, उपसौर अपसौर क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, देखिए सूर्य वर्ष भर मकर और कर्क रेखा के बीच गति करता है। ये देखिए दोस्तों, एक और पॉइंट देख लीजिए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ये 0 डिग्री रेखा, ये दोस्तों विषुवत रेखा, ये दोस्तों क्या है, और ये क्या है दोस्तों, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। इनको दोस्तों कैसे याद करें, तो मैंने कहा था कसम याद कर लो, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये दोस्तों आप याद कर लो, बस याद हो जाएगा। अब ये हमारा सूर्य है दोस्तों, ये सूर्य है, ये इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से रोशनी डालता रहता है, इस तरीके से डालता रहता है। जब डालता रहता है दोस्तों तो वर्ष भर कर्क और मकर रेखा के बीच में सूर्य अपनी गतिविधि दिखाता रहता है, अर्थात अपनी किरणें भेजता रहता है दोस्तों। अब इसी कारण ध्रुवों पर दोस्तों, अब देखिए ये हमारे ध्रुव हैं, ये हमारे ध्रुव हैं, ये यहाँ पर पृथ्वी चपटी हुई है, जिसको क्या कहते हैं, इसको भूभाग कहते हैं दोस्तों, चपटी हुई है, तो इनको हम बोलते हैं ध्रुव। इनको जब ध्रुव बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य की किरणें सही तरीके से नहीं पहुँच पाती हैं, अर्थात ये क्षितिज में दोस्तों पहुँचती हैं। तो ऐसी स्थितियों में ध्रुवों पर यहाँ और यहाँ 6 माह का दिन और 6 माह की रातें होती हैं। एक दोस्तों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो 6 महीने का दिन, 6 महीने की रातें कहाँ होती हैं, ध्रुवों पर होती हैं।
क्यों होती हैं? क्योंकि ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी हमारी गोल है, संपूर्ण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं और ध्रुवों पर क्षैतिज के रूप में किरणें पहुंचती हैं, इसलिए वहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इस कारण ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रातें हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए, मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी यदि हमारी यहाँ पर, या कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से बनाएं, ये 23.5 डिग्री ना झुकी होती दोस्तों, ये कोण अगर ना बन रहा होता 23.5 डिग्री का, तो क्या होता? संपूर्ण पृथ्वी पर 12-12 घंटे के दिन रात होते दोस्तों। संपूर्ण पृथ्वी पर 12-12 घंटे में बराबर होता, या कह सकते हैं 12 घंटे के दिन होते बस, तो 12 घंटे की रातें भी होती। तो ये संपूर्ण पृथ्वी पर ये स्थिति होती। तब ऐसी स्थितियों में दोस्तों भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय स्थिति बदल गई होती। आज जो है ये नहीं होती। तो दोस्तों, इस यदि 23.5 डिग्री ना झुकाव होता पृथ्वी का, तो यहाँ पर दोस्तों 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें होती। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे दोस्तों थोड़ा और देख लेते हैं कि सूर्य कब कहाँ पर कितनी रोशनी डालता है। फिर दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ। बने रहिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ध्यान से देखना दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो मिस हो जाए। तो ये 0 डिग्री रेखा, ये हमारी कर्क रेखा, और ये हमारी मकर रेखा, और ये दोस्तों हमारी विषुवत रेखा। तो मैंने कहा था का, सा और मा, कसम। तो दोस्तों कर्क, मकर और ये विषुवत ही है। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा एक पॉइंट है यहाँ पर दोस्तों 21 जून, यहाँ पर दोस्तों 21 जून सूर्य अपनी सीधी किरणें डालता है। अर्थात 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। एक ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ कि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो दोस्तों कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इस घटना को उत्तर या उत्तर आयनांत कहते हैं। आयनांत भी बोलते हैं, उत्तर आयनांत बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? उत्तर आयनांत बोलते हैं। या फिर दोस्तों इसको और नाम जानते हैं, सूर्य का उत्तरायण होना, उत्तरायण होना, सूर्य का दोस्तों उत्तरायण होना। एक ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हैं कि सूर्य उत्तरायण कब होता है? 21 जून को होता है। सूर्य उत्तर आयनांत कब होता है? 21 जून को होता है। सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं? 21 जून को होती हैं। आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं दोस्तों। ग्रीष्म संक्रांति, दोस्तों इसको ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं। एक ये भी पॉइंट, ग्रीष्म संक्रांति कब बोलते हैं? 21 जून की घटना को। सूर्य का उत्तरायण 21 जून, सूर्य का आयनांत 21 जून। सूर्य दोस्तों कर्क रेखा पर अपनी सीधी किरणें कब डालता है? 21 जून को। इस समय यहाँ पर क्या होगी? गर्मी होगी। इस समय यहाँ पर क्या होगा? जाड़ा होगा। क्लियर दोस्तों? चलिए अगली घटना देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सूर्य अपनी यहाँ पर जब किरणें डालता है, तब दोस्तों 21 मार्च को, कब? 21 मार्च को डालता है। इसको क्या बोलते हैं? विषु। इस घटना को बोलते हैं विषु। दोस्तों इस घटना को विषु बोलते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दोस्तों इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दोस्तों, पूरी पृथ्वी की बात हो रही, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात दोस्तों बराबर होते हैं इस दिन। अब देखिए दोस्तों कब होते हैं? 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या कोई और भी ऐसी डेट है जब दिन रात बराबर होते हैं? हाँ होते हैं।
23 सितंबर को सूर्य की किरणें यहाँ पर दोस्तों सीधी पड़ती हैं। 23 सितंबर को दोस्तों यहाँ पर भी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो अब 2 तारीखें मिल गई। एक दोस्तों 21 मार्च प्लस 23 सितंबर को दिन रात दोस्तों यहाँ पर बराबर होते हैं। एक क्लियर, दिन बराबर रात, दिन रात दोस्तों बराबर होती हैं। एक क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो विषु हो गया, तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, ये भी तो जानना जरूरी है। इसको शिशिर विषु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिशिर विषु। इस घटना को दोस्तों शिशिर विषु के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों इस पर क्या पढ़ते हैं ये भी आपको देखना है। सूर्य की नज़रें इस पर कब पड़ती हैं ये भी आप देख लीजिए। तो ये घटना दोस्तों कब होती है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को ये घटना दोस्तों होती है। 22 दिसंबर को सूर्य की नज़रें मकर रेखा पर पड़ती हैं। अब दोस्तों जो मकर रेखा पर पड़ेंगी तो यहाँ पर भी कुछ अपना प्रभाव दिखाएंगी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रभाव दिखाते आए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। सूर्य का अब यहाँ पर क्या था? सूर्य का उत्तरायण होना, तो यहाँ पर क्या होगा? सूर्य का दक्षिणायन होना। यहाँ पर उत्तर आयनांत है तो यहाँ पर क्या होगा? दक्षिण आयनांत होगा दोस्तों। एक ये पॉइंट आपको उतार लेना है दोस्तों। ये अब देखिए दोस्तों, मैं अभी बताऊंगा ऊपर की स्थिति क्या है, नीचे की स्थिति क्या है। देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो यहाँ पर गर्मी है, तब यहाँ पर जाड़ा होगा। एक विश्व का सबसे बड़ा त्यौहार दोस्तों, क्योंकि जनसंख्या सबसे ज़्यादा है उस धर्म की, क्रिश्चियन की बात करता हूँ। तो एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा देश है जो क्रिसमस डे गर्मियों में मनाता है। देखिए हम 25 दिसंबर जाड़े में होते हैं। जब यहाँ पर जाड़ा होगा तो सूर्य कहाँ चमक रहा होगा? इस रेखा पर चमक रहा होगा। तो यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें कब है दोस्तों? कब पड़ी? 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ी। और 25 दिसंबर को दोस्तों हमारा क्रिसमस डे होता है, 25 दिसंबर को। तो यहाँ पर दोस्तों इस रेखा पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया हमारा पड़ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया अपना क्रिसमस डे गर्मियों में मनाता है, लेकिन अपना भारत ये तो जाड़े में मनाता है। क्लियर दोस्तों हो गया? चलिए एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, आप कहीं से देख लेंगे कि मिस ना होने पाए। चलिए दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे सर ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो मैं दोस्तों आपको किताबें दिखाना चाहता हूँ मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ये किताब पीछे लिखा है राष्ट्रीय गान और आगे लिखा है पृथ्वी और हमारा जीवन, साथ में दोस्तों लिखा है कक्षा 6। तो मैं इस किताब से पढ़ा रहा हूँ, कक्षा 6 की किताब से पढ़ा रहा हूँ। और ये सरकारी किताब है जो कि दोस्तों ये तो निःशुल्क वितरण के लिए है और दुकानों पर 10 रुपये ज़्यादा नहीं है। इसमें इतना ज्ञान है कि आप सिविल तक क्रॉस कर सकते हैं आप इन किताबों को पढ़ के। यदि आप कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, उनको आप अध्ययन कर लें तो कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ा है दोस्तों, एक ये ले लिया और इधर मैंने आपको टार्च दिखा दी, पर जादू दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं, आप देखते रहिए। चलिए दोस्तों फिर आगे बात करता हूँ। ये क्लियर हो गया दोस्तों? अब तो इसमें कुछ बचा नहीं। चलिए कुछ नहीं बचा तो इसको हम मिटा दें। हाँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया, और चाहो तो आप दोस्तों इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों मैं इसको मिटाई दे रहा हूँ। अब दोस्तों थोड़ा सा और बचा है। मैं जानता हूँ कि आप घड़ी देख रहे होंगे, कह रहे होंगे सर बहुत देर तक पढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा वीडियो कौन देखे। लेकिन ज्ञान दोस्तों है, थोड़ा अगर देख लेंगे तो आगे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों अब ऋतुओं की बात कर लेता हूँ। ये हमारी पृथ्वी, ये हमारी सूर्य मान लेते हैं इसको, पृथ्वी आसपास बना लेंगे। ये हमारा सूर्य दोस्तों हो गया, सूर्य है। अब दोस्तों सूर्य है तो क्या हो रहा है, इस तरीके से आप बना लीजिए, इस तरीके से दोस्तों बना लीजिए। दिख रहा है? वेरी गुड, दिख रहा होगा, संकेत मिल गया मुझे कि हाँ दिख रहा है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा सूर्य हो गया। इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसके चारों तरफ दोस्तों पृथ्वी चक्कर लगा रही है। किस में लगा रही है? दीर्घ वृत्ताकार में लगा रही है।
ठीक दोस्तों, अपने ध्रुव में कैसे लगा रही है दोस्तों? अपने ध्रुव पर दोस्तों कौन सी गति में गति कर रही है? तो घूर्णन। सूर्य के आसपास कैसे करी दोस्तों? तो परिक्रमण। अब देखिए दोस्तों, यहाँ के बीच में हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे, जनवरी तो जानते हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च दोस्तों हमने स्टार्ट किया। ऐसी स्थितियों में दोस्तों क्या करते हैं, एक ये पृथ्वी हमने बना दी और दो भागों में हमने इसको बांट दिया। तो आप देखते हैं कि मार्च का ऐसा महीना है, ना जाड़ा ना गर्मी, ना तो दोस्तों ज़्यादा पेड़ पौधे हरे हैं, ना ज़्यादा पतझड़ है। कुल मिला के बहुत अच्छा मौसम होता है। रात में सो जाओ, रजाई मिले चाहे ना मिले, दिन में पंखा चले चाहे ना चले, पानी दोस्तों यदि थोड़ा लेट मिलता है तभी काम चल जाएगा। कुल मिला के आप अपना जीवन बड़ी आसानी से जीते हैं। तब ऐसी स्थितियों में दोस्तों उत्तर गोलार्ध की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बसंत होता है। ये हम पृथ्वी ले रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 और ये 4 हमने पृथ्वी ले ली। तो यहाँ पर जब बसंत होगा उत्तर में दोस्तों, ये उत्तर है, उत्तर और ये दक्षिण। यहाँ पर जब बसंत होगा तो इसके नीचे अर्थात ये हमारी पृथ्वी है, उत्तर गोलार्ध में यहाँ बसंत है तो यहाँ पर शरद ऋतु होगी। ऊपर बसंत ऋतु है तो नीचे शरद ऋतु होगी। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए मार्च के बाद कौन सा महीना आया? अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून दोस्तों महीना आ गया। जब जून आ गया तो जून में भी हम ऐसे बना लेते हैं। जून में क्या होती है? गर्मी होती है। 21 जून को मैंने बताया कि वहाँ पर सूर्य की नज़रें, सूर्य की मेहरबानी होती है कर रेखा पर। चलिए अब फिर इसको ले लेते हैं, ये उत्तर ये दक्षिण हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी। कौन सी ऋतु होगी? ग्रीष्म। यहाँ इसका दोस्तों ग्रीष्म के बाद क्या होगा? शीत होगी दोस्तों, यहाँ पर शीत होगी। गुड, कुछ करने नहीं इसमें। अब जून के बाद यहाँ लेते हैं जुलाई, जुलाई के बाद यहाँ पर अगस्त, अगस्त के बाद यहाँ पर आ गया सितंबर दोस्तों। जब सितंबर आ गया तो फिर दोस्तों यहाँ पर एक पृथ्वी बनाते हैं और इस तरीके से ले लेते हैं दोस्तों। जब इस तरीके से ले लिया तो क्या बनेगा दोस्तों? अब ये शीत आया, ग्रीष्म आया, ग्रीष्म हो गया। फिर दोस्तों यहीं पर ये इससे चलते रहेंगे, ये चलता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बसंत और शरद हो गया। एक फिर यहाँ पर दोस्तों ले लेते हैं। जब फिर लेते हैं तो देखो जनवरी, यहाँ पर जनवरी आई तो यहाँ पर शीत होगा और यहाँ पर ग्रीष्म होगा। अर्थात मैं सिर्फ, देखिए पूरे विश्व से कोई मतलब नहीं, भारत से मतलब है। मैं सिर्फ भारत से बात करूंगा कि जब भारत, देखिए दोस्तों भारत हमारा यहाँ पर है, इस रेखा पर यहाँ पर है। उत्तरी गोलार्ध में जब शीत ऋतु होगी तो नीचे ग्रीष्म होगा, अर्थात यहाँ। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत होगी तो नीचे शरद होगा, अर्थात यहाँ ग्रीष्म होगा दोस्तों तो यहाँ शीत, यहाँ पर दोस्तों बसंत तो यहाँ पर शरद ऋतु होगी। क्लियर हो गया दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये महीने हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर वाले ऋतु को और यहाँ इन 2-3 महीनों को देख लीजिए, बस क्लियर हो गया दोस्तों। और कुछ करना ही नहीं है इसमें। चलिए दोस्तों 2 पॉइंट और मैं बताऊँगा, और हमारे वहाँ कुछ ट्रैफिक भी इस समय, इसलिए आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए दोस्तों 2 पॉइंट और बताऊँगा। चलिए 21 मार्च को मैंने अब बता दिया कि ऊपर कब बसंत है कब ऋतु है, नीचे कब बसंत है कब ऋतु है दोस्तों। अब कुछ करना नहीं है। अब देखिए दोस्तों जब ऋतुएं बदलती हैं तो 2 पॉइंट बस नोट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं, 2 3 4 पॉइंट हैं, देख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध की सिर्फ बात होगी दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध की सिर्फ बात होगी। इसमें डेटें हैं ये 4 बहुत महत्वपूर्ण हैं, पूछी जाती हैं, इनको देख लीजिए दोस्तों। 22 दिसंबर को क्या होता है? शीत ऋतु होती है, जो मैंने पहले बताया, इसको उल्टा करके देख लेना। शीत ऋतु होती है, 22 दिसंबर को जाड़ा होता है तो शीत ऋतु होती है दोस्तों। अगली डेट दोस्तों देखिए क्या होता है? 21 मार्च। अगली डेट दोस्तों 21 मार्च। 21 मार्च को मैंने बसंत बताया तो यहाँ पर बसंत ऋतु होती है। अब दोस्तों देखिए दूसरा क्या है दोस्तों? 21 जून। 21 जून को क्या गर्मी होती है, इसलिए दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। अब दोस्तों क्या बचा? 23 सितंबर, हाँ दिसंबर हो गया, ठीक, 23 सितंबर,
23 सितंबर को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? शरद ऋतु होती है। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ आप आज का टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया हो तो दोस्तों लाइक कमेंट ज़रूर करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करें, मैं और कैसे बेहतर कर सकता हूँ ये राय ज़रूर मुझे दें दोस्तों। और यदि आपको लग रहा है कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ तो छोड़ के मत जाइए, आप सिर्फ इतना बता दीजिए मैं और बेहतर क्या करूँ, हमारी टीम और बेहतर क्या करे कि आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।